देखो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे थ्योरीज वगैरह है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ओके। तो जो मैनेजमेंट वाला टर्म होता है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में टूटा हुआ है। ओके, इसमें सबसे पहला पार्ट है मैनेज प्लस मैन प्लस टी। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। मतलब मैनेजमेंट में हम लोग किस चीज को मैनेज करते हैं। देखो मैनेज करने का बात किया गया है, बट किसको, मैन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेंस को मैनेज करेंगे। बट टी का मतलब क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टी का मीनिंग क्या होता है। देखो टी का मतलब होता है टैक्टफुली। ओके, टी का मतलब क्या होता है, टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब होता है अच्छे तरीके से। एग्जैक्टली अगर समराइज वे में कहे तो मैनेजमेंट का मतलब होता है जितना भी ह्यूमन बींग्स होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या करना, अच्छे तरीके से मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट। बट थोड़ा सा एड ऑन करेंगे, यहाँ पे मेन का मतलब ओनली ह्यूमन नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन के अलावा जो नॉन ह्यूमन थिंग्स होता है वो भी आता है। क्लियरली क्या बोले, मैनेजमेंट में मैनेज का मतलब तो समझ में आता है, क्या करना, मैनेज करना। किसको, मैन को। और मैन यहाँ पे क्या है, ह्यूमन भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन दोनों हो सकता है। मतलब मैनेजमेंट में हम लोग किसको मैनेज करेंगे, एक तो बिजनेस का वर्कर वगैरह को, और दूसरा नॉन ह्यूमन का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन नहीं है। जैसे कि मटेरियल अगर है मेरे पास, उसको मैनेज करते हैं। मेरे पास अगर मनी है, पैसा है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट करने का मतलब सिर्फ ये मत सोचना कि ह्यूमन को ही मैनेज किया जाता है, बल्कि नॉन ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बहुत ही वाइड टर्म है, इसमें 2 चीज को मैनेज करेंगे, पहला ह्यूमन और दूसरा नॉन ह्यूमन। ठीक है, अब सिंपल सा बात है, कोई भी पर्सन, जैसे हम लोग भी मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट करने के पीछे का पर्पस क्या होता है, हम लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ गोल होता है, उसको क्या करते हैं, अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा टारगेट है 80% पाना, तो इसके लिए क्या करोगे, मैनेज करोगे, खुद को प्लानिंग्स वगैरह बनाओगे कि कैसे पढ़े ताकि मेरा 80% अचीव हो जाए। ओके, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है मैनेजमेंट का, बेसिकली हम लोग मैनेजमेंट करते कैसे, एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आते हैं। देखो अगर हम तुमको कह दे कि कोई भी चीज मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल हम तुमको बोले कि एक शादी का इवेंट मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला तुम्हारा क्या रहेगा, एक पर्पस आएगा कि जो शादी का घर है उसे क्या करे, अच्छे तरीके से मैनेज करे ताकि शादी अच्छे से हो जाए। ओके, तो अब तुम यहाँ पर सोच रहे हो क्या करना है, तुमको एक मैरिज पार्टी जो है ना, उसको क्या करना है, अरेंज करना है। अब ये मैरिज पार्टी को अरेंज करने के लिए तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। एग्जैक्टली हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मैनेजमेंट में तुम क्या क्या काम करोगे। सबसे पहली बात, अभी तुमको ये पता चला कि मान ले 10 दिन बाद तुमको मैरिज पार्टी क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो तुम्हारे माइंड में आएगा, तुम क्या करोगे, सबसे पहला चीज तुम करोगे प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कब कौन सा काम करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है। मतलब पूरा मेंटली तुम पूरा स्ट्रक्चर सोच लोगे कि कब किससे कौन सा काम हम करवाएं, दैट इज प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग कर लिया कि लाइक क्या क्या खाना मंगवाना है, डेकोरेशन कहाँ कहाँ से करना, ये सब कुछ क्या करोगे तुम, मेंटली सोच लोगे, दैट इज प्लानिंग। अब देखो प्लानिंग करने के बाद तुम करोगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग तो समझ में आ गया, मेंटली सोचना कि कहां पर क्या काम वगैरह हमको करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में जैसे मान लो तुम मेंटली ये भी सोचोगे कि ये सपोज करो पूरा फंक्शन ग्राउंड है, यहाँ पर तुम सोचोगे कि कौन सा एरिया मेरा फूडिंग वगैरह का होगा, मतलब खाना वगैरह किधर आएगा। ठीक है, वेलकमिंग गेट्स वगैरह कहां पर होगा। ठीक है, प्लस ये तुम सोचोगे कि कितना सारा वर्कर वहां पे तुमको अरेंज करना पड़ेगा। प्लानिंग में तुम सोच ले क्या क्या चीज चाहिए, बट ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेगा, उन सभी चीज के बीच रिलेशन बैठाओगे।
रिलेशन बैठाने का मतलब क्या होता है कि कौन पर्सन खाना बनाएगा या खाना बनाने के लिए कितना पर्सन वहां पे चाहिए, गार्ड में कितना जन रहेगा, डेकोरेशन का काम जो करेगा वहां कितना पर्सन रहेगा, और प्लस उन सबको कौन कंट्रोल करेगा। जैसे कोई अगर खाना बना रहा है तो उसको ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन कौन देगा। ये सब चीज हम लोग कहाँ पे सोचते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। तो नॉर्मली अगर ऑर्गेनाइजिंग का बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर जैसे अगर तुम मॉल वगैरह में जाते होगे, वहां पर देखना पूरा ऑर्गेनाइज होता है। मतलब तुमको पहले से पता होगा कि कहाँ पर कैशियर बैठेगा, कहाँ पर तुमको परचेज करना है, कहाँ पे तुमको सामान मिलेगा, वहां पूरा ऑर्गेनाइजिंग रहेगा। प्लस अगर वहां पे तुम जाओगे बोलोगे तुम्हारा हायर अथॉरिटी कौन है, तो वो बता देगा कि ये मेरा हायर अथॉरिटी है। मॉल वगैरह में जाते हो तो पता रहता है कि किसके पास कितना पावर या किसके पास कितना अथॉरिटी होता है। गार्ड के पास क्या होगा, थोड़ा कम, कैशियर के पास थोड़ा ज्यादा, और मैनेजर के पास थोड़ा और ज्यादा। तो ये जो रिलेशन हो गया, ये हम लोग कहाँ पे बैठाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग भी एक टाइप का कह सकते हैं थिंकिंग ही हुआ, मतलब स्ट्रक्चर बैठाने का कोशिश। बट अब देखो, दो स्टेप तो तुम कर लिया मैनेजमेंट करने का, प्लान बना लिया। प्लान बनाने के साथ साथ तुम क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज, ये सोच लिया किसको कौन सा काम हमको सौंपना है और कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद देखो, अब ये सब तुम सोच लिया कि फूडिंग में तुमको 4 जन चाहिए, डेकोरेशंस में 2 जन चाहिए, ठीक है, वेलकमिंग में मान लो 1 जन चाहिए, कर लिया तो ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद क्या यहीं से शादी पूरा अरेंज हो गया, सब कुछ सही हो गया क्या, नहीं। इसके बाद तुमको क्या करना पड़ता है, स्टाफिंग करना पड़ता है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, स्टाफ डॉट ई। एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है कि जितना भी हमको वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है उसे क्या करना, हायर करना। हम तो सोच लिए 4 जन लगेगा खाना बनाने में, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कर को हायर करेंगे, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफ को क्या करना, नौकरी देना, जो जिस पोस्ट के लायक है उसको उस पोस्ट के हिसाब से काम सौंपना, ठीक है, दैट इज स्टाफिंग। तो बेसिकली स्टाफिंग में क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स रहता है ये कहाँ पे आता है, बिजनेस में एंटर करने लगता है। हमको जितना वर्कर चाहिए उन सभी को क्या करना, बिजनेस में लाना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। अब सिंपल सा बात है, देखो वर्कर अब मेरे पास आ गया, स्टाफिंग में क्या आ गया, वर्कर। लेकिन वर्कर आ जाने से क्या पूरा मैनेज हो जाएगा, शादी का अरेंज हो जाएगा। अब वर्कर आने के बाद वर्कर को समझाना पड़ेगा कि किसका कौन सा काम है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जितना भी वर्कर रहता है ना उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमको ये वाला काम करना है, मतलब वर्कर को काम सौंपते हैं कि तुमको कौन सा काम करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। और यहाँ पे क्या करते हैं, वर्कर को मोटिवेट भी करते हैं कि तुम अच्छे से काम करो, तुमको पैसा क्या देंगे, ज्यादा, या तो मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी में होता है ना कि तुम बहुत अच्छा काम करो, दैट इज मोटिवेशन। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वर्कर को डायरेक्ट करते हैं कि उसको कौन सा काम कैसे करना है, दैट इज डायरेक्टिंग। ओके, लास्ट स्टेप देखो, अगर मान लो तुम वर्कर को ये कह दिए कि तुम्हारा ये काम हुआ, वर्कर काम को कर भी सकता और, ठीक है, कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। कर दिया तो अच्छी बात है, कंट्रोल का जरूरत नहीं है। बट वर्कर अगर काम खराब कर दिया या फिर काम ठीक से नहीं किया, तो लास्ट स्टेप तुमको क्या अपनाना पड़ेगा, कंट्रोलिंग का। मतलब वर्कर के ऊपर क्या कर देना पड़ेगा, तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि अभी जो प्रॉब्लम अराइज हुआ, जैसे मान लो तुम वर्कर को बोला कि तुमको ना 100 जन का खाना बनाना है, बट गलती से वो बनाया कितने का, 40 जन का। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया, 60 जन का तो कम हो गया। तो क्या करोगे, वर्कर पे कंट्रोल करोगे ताकि नेक्स्ट टाइम सेम गलती रिवाइज ना करे, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, वर्कर जो भी गलती करता है ना उसको सुधारने का कोशिश हम लोग करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना करे। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़े, मैनेजमेंट 3 टर्म को मिला करके बना हुआ है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। टी का मतलब क्या होता है, टैक्टफुली, ठीक है। मैनेजमेंट कितने टर्म को लेके बोला है, 3, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। यहाँ पे मैनेज करते किसको हम लोग, मैन, ह्यूमन भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन भी हो सकता है। और टैक्टी का मतलब क्या होता है, टैक्टफुली, यानी कि प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। ओके, अगर हम तुमको कहते हैं कि तुमको मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट करने के लिए तुमको कितना फंक्शन को करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, बेसिकली 5। इसके अलावा भी होता है लेकिन नॉर्मली हम लोग कितना मानते हैं, 5 को, जिसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बेसिकली 5 फंक्शन होता है किसका, मैनेजमेंट का, जो क्या कंसिस्ट करेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग वाला जो फंक्शन होता है ना, ये मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है।
कोई भी मैनेजर सबसे पहला काम क्या करता है? प्लानिंग का। तो इसको हम लोग प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहला वाला फंक्शन। ओके, तो प्लानिंग जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? पूरा मेंटल फंक्शन होता है, पूरा मेंटल एक्टिविटी होता है। ओके, और प्लानिंग का काम कौन करता है? मान ले जो लोअर लेवल पे काम करे या जो हायर लेवल पे काम करे, कौन करेगा? ज्यादा ज्यादा प्लानिंग कौन करता है? हायर वाला। लोअर वाला भी करेगा, बट ज्यादा कौन करता है? हायर वाला। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है, या फिर इसको बेस फंक्शन कहते हैं। एक चीज याद रखना, प्लानिंग ही ऐसा फंक्शन है जिसके बेस में बाकी सारा काम किया जाता है। जैसे तुम प्लान किया कोलकाता जाने का, तो कोलकाता के बेस में तुम सामान को ऑर्गेनाइज करेगा, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग वगैरह सब कुछ का बेस क्या रहेगा? प्लानिंग। या फिर टारगेट किया 80% लाने का, तो उसी टारगेट के बेस में क्या करेगा? तुम सारा काम को करेगा। तो प्लानिंग को हम लोग क्या कौन सा फंक्शन कहते हैं? बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। इसी के बेस में बाकी सारा काम मेरा होता है, तो दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ये जो पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब सबके बीच का जो रिलेशन होता है उसको स्टैब्लिश करना। कौन किसके ऊपर काम करेगा और कौन किसके नीचे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग में क्या करते हैं? जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, हमको वर्कर का रिक्वायरमेंट, उनको हायर करते हैं, मतलब बिजनेस में लाते हैं। अब लाने से तो काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको काम सौंपना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। और लास्ट स्टेप आता है क्या? कंट्रोलिंग का। अब सिंपल सा बात है, याद रखना, कंट्रोलिंग का जरूरत तब पड़ेगा जब वर्कर कोई भी गलती करेगा। गलती ना करे तो कंट्रोलिंग चाहिए क्या? नहीं चाहिए। वर्कर को जो काम दिए प्रॉपरली कर लिया, तो देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोल। क्या? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इसके डेफिनेशन में। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। देखो, अब किसी भी चीज को प्रोसेस क्यों कहते हैं ये पता है? अगर काम एक के बाद एक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस। क्लास 10 में पढ़े होगे वो चाय बनाने का प्रोसेस, पढ़े थे ना? तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जहां पर काम एक के बाद एक होता है। जैसे यहाँ पे हम क्या कहते हैं? पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोसेस। क्यों? रीजन क्या होता है? यहाँ पे एक फंक्शन के बाद दूसरे फंक्शन को करना पड़ता है। ओके, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? इसके अंदर में क्या क्या आता है? अभी हम लोग पढ़े मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, क्या आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हाँ या ना? सिंपल सा डेफिनेशन है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर में क्या क्या आएगा? सॉरी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या क्या आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट किसके ऊपर करेंगे ये सब कुछ? ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, दोनों के ऊपर करेंगे। एमईएन जो था ना, कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू, किसके ऊपर करते हैं? ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। याद रखो कि ह्यूमन के ऊपर भी करते हैं, प्लस जो नॉन लिविंग थिंग होता है, कैपिटल, मनीज वगैरह, उसके ऊपर भी क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग जो होता है ह्यूमन के ऊपर भी होता है और नॉन ह्यूमन के ऊपर भी होता है। अब सिंपल सा बात है, ये जो मैनेजमेंट है करते क्यों? रीजन क्या है? मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए ना। अच्छा, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ, फॉर अचीवमेंट, फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब मेन पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट करने का? मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेरा जो उद्देश्य होता है, उसको क्या करना? अचीव करना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। तो फिर से डेफिनेशन बता देते हैं। मैनेजमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन क्या हुआ? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब रीजन समझ में आ गया हम लोग प्रोसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज it consists a series of activity, it consists a series of function, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, that are to be performed one after one, जिनको एक के बाद एक करना पड़ेगा।
इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होगा, बट किसके ऊपर, ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर। रिसोर्स का मतलब होता है जिसके हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो देखो बिजनेस का जो भी सामान बनता है उसमें ह्यूमन भी लगता है और वर्कर भी लगता है, मटेरियल भी लगता है, पैसा भी लगेगा, सिंपल से बात है। ऑन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। क्यों, रीजन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है पाने के लिए, क्या पाने के लिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस का बात किया गया, बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि हम लोग तो कॉमर्स के सेक्टर में पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल गोल के बारे में तो बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे इसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, मतलब बिजनेस के गोल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।